आज की वीडियो है क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसमें एक अध्याय है 8वां जिसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से अपन इसके बारे में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। अब प्रश्न होता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। ये जो शब्द है बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि यानी 3, कोण यानी एंगल जिसको अपन बोलते हैं, और मिति यानी आकृति। यानी 3 कोणों की आकृति जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन त्रिभुज। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि जो त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज के ऊपर आधारित है, और वो जो ट्रायंगल है वो आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं। यानी कि त्रिकोणमिति एक समकोण जो ट्रायंगल है उसके ऊपर आधारित है, जो कि ये आपके चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब समकोण में क्या होता है बेटा, इसमें एक कोण 90 का होता है, ये कोण 90 का होगा, और इसके अंदर बेटा ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो हम जो एक थीटा कोण लेके चलते हैं, और ये थीटा एक न्यून कोण होता है, तो इस कोण के लिए हम बहुत सारे त्रिकोणमिति अनुपातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 है, ये कोण थीटा है जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। थीटा जो है ये कोण की माप है, और थीटा के सामने हमेशा बेटा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। यानी 90 के सामने यहाँ पर ये कर्ण होगा। ठीक है बेटा, थीटा के सामने ये लंब होगा, और इसके बाद ये जो बच जाता है नीचे, ये आपका आधार हो जाता है, यानी कि बेस हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या है कि कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको लेके चलते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, बेटा लाल बटा कक्का। ये एक ट्रिक होती है लाल बटा कक्का, और इसके अनुसार हम 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। सबसे पहला निकालते हैं अपन इसको लेकर के, यानी कि L बटा K। तो L से मतलब होता है बेटा लंब, K से मतलब होता है बेटा कोण, और A से मतलब होता है आपके आधार। क्लियर हो चुका। अब पहला वाला अपन लेते हैं युग्म, ये इसको लेके चलते हैं। लंब बटा कर्ण, ये बेटा साइन के लिए यूज होता है, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। अब साइन के बाद फिर कॉस आता है, तो कॉस थीटा बराबर होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं थीटा की। जो दूसरा वाला जो है वो थीटा के लिए कॉस के लिए यूज होता है, तो ये वाला जो भाग है L बटा के, ये बेटा होगा आपका कॉस के लिए, तो ये हो जाएगा A बटा के, यानी आधार बटा कर्ण, वो होता है कॉस का। अब नीचे आता है थर्ड, आता है टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार जो है ये टेन के लिए यूज होता है, तो टेन होता है लंब बटा आधार। क्यों चुका। अब इसके 3 उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है बेटा कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी के ऊपर ले जाओ ए नीचे ले आओ, तो ये होता है कोसेक। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक थीटा, और ऊपर ले लो के और नीचे ले लो ए, यानी कर्ण बटा आधार, ये कॉस हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है बेटा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके उल्टे ये हो जाएंगे, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम कुछ सब समीकरण हैं जो इनको लेकर के हमें चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊँ। साइन, तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं बेटा 1 बटा कोसेक थीटा, ये याद करना बेटा। कोसेक को लिख सकते हैं अपन, कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं
1/cos थीटा। चले बेटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1/cot थीटा। क्लियर हो चुका। और cot थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बट tan का एक और भी है, tan थीटा अपन और लिख सकते हैं sin/cos थीटा में, राइट। cot को भी लिख सकते हैं अपन, वो लिख सकते हैं अपन cos थीटा/sin थीटा। क्यों चुका, ये सबको याद करना है आपको। अब आगे देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है। क्लियर। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की भी वैल्यू 1 होती है। आगे देखो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की भी वैल्यू बेटा 1 होती है। क्लियर हो चुका। अब इसको अपन, ये जो मैं लिख रहा हूँ या जो आपको समझा रहा हूँ, ये बेटा जो प्रश्नावलियाँ हैं 8.1, 2, 3, उसको हल करने में काम आएंगे। अब कुछ सब समीकरण है वो अपन आगे लेके चलते हैं। चलिए, पहले सब समीकरण देखो, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है। क्लियर हो चुका। अगर हम साइन को यहीं छोड़ दें तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और अगर कॉज स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये 3 आप यूज़ करोगे सवालों को हल करने में। याद करने बेटा, आगे आओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है। अगर अपन सेक स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दें, टेन का करें अपन पक्ष चेंज, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और टेन स्क्वायर जो थीटा है वो आपके होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। चलें आगे देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू बेटा 1 होती है। कॉट का करें अपन पक्षांतरण, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है। चलो, अगर अपन कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो वो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इसको लेके जाएंगे यहाँ पर तो प्लस का हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ये बेटा कुछ सब समीकरण है जो आपको सवालों को हल करने में काम आएंगे। और कुछ सब समीकरण मैं और लिख देता हूँ, वो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं बेटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फिर लेंगे माइनस वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब लेते हैं क्यूब की, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये भी काम आती है कई बार, माइनस की भी आती है इसमें। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब और लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है आपकी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब याद करना बेटा, काम आएंगे आपके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली भी होती है, तो वो होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये सारा जितना भी मैटर है ये 8 ही प्रश्नावली को हल करने में काम आएगा। धन्यवाद।